हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इन्फॉर्मेशन अड्डा में। जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि हम लोग भारत दर्शन की जो सीरीज है उसमें जो है राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग जो जो दोस्तों 17वां राज्य जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को हम लोग दक्षिण, पुराने जमाने में इसे हम लोग दक्षिण कोसल कहते थे, है ना। जो 16 महाजनपद हुआ था, है ना, उसमें कौशल जो है महाजनपद था ना, तो इसे हम लोग दक्षिण कौशल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो आपकी जो है रायपुर थी, है ना। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर थी। इसका जो स्थापना हुआ था छत्तीस जो है गढ़ की, वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था, है ना। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये 26वां भारत का राज्य बना था। उसके बाद दोस्तों इसमें जो टोटल जिले थे, पहले 27 थे, फिर एक जिला बढ़ा तो 28 हो गए, फिर जो है अभी 4 जिले बढ़े हैं और 18 तहसीलें बढ़ी हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो जिले हैं वो टोटल 32 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। उसके बाद दोस्तों यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो आपकी छत्तीसगढ़ी, हिंदी और उर्दू बोली जाती है। हिंदी, उर्दू और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो इस छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है वो आपका बिलासपुर में पड़ता है ना। कहाँ पे? बिलासपुर में। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो आपके उत्तर प्रदेश के साथ में, महाराष्ट्र के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में, आंध्र प्रदेश के साथ में, उड़ीसा के साथ में और झारखंड के साथ में शेयर करती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कुछ प्रमुख नगर हैं जैसे कि बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायपुर, ये सब कहाँ पे हैं? आपके छत्तीसगढ़ में, जो कि फेमस हैं। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में ही कुछ प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद और इंद्रावती नदी। ये सारी नदियां आपके छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रमुख जलप्रपात भी हैं जैसे कि चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है वो आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों सात धारा जलप्रपात, सात धारा जो जलप्रपात है वो भी आपका इंद्रावती नदी पर है। उसके बाद दोस्तों गुप्तेश्वर जलप्रपात, तो गुप्तेश्वर जो जलप्रपात है वो आपका सबरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? सबरी नदी पर है। यहाँ पे कुछ प्रमुख लोक नृत्य होते हैं जैसे कि सुआ नृत्य, है ना। सुआ नृत्य हो गया। राउत नाच, बहुत पूछा जाता है कि राउत नाच कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। उसमें बाद दोस्तों कर्मा डांस, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी आपका छत्तीसगढ़ का है। सरहुल डांस, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो राउत, सरहुल, कर्मा, है ना, ये सब कहाँ के जो है डांस हैं? ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं। उसके बाद यहीं पे घासियावाज डांस होता है, रहास या डंडा डांस भी यहीं पे छत्तीसगढ़ में ही होता है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे कुछ मेला लगता है जैसे कि चंपारण का मेला आपका कहाँ लगता है? चंपारण का मेला आपका छत्तीसगढ़ में लगता है। उसके बाद दंतेश्वरी का मेला भी आपके कहाँ पे लगता है? छत्तीसगढ़ में लगता है। उसके बाद दोस्तों कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ में रहती है जैसे गोंड जनजाति हो गया, कोरबा जनजाति हो गया, कमार जनजाति हो गया, बैगा जनजाति हो गया। ये सब सारी जनजातियां आपके कहाँ पे रहती हैं? छत्तीसगढ़ में रहती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो खनिज संसाधन की दृष्टि से जो है छत्तीसगढ़ जो है बहुत समृद्ध राज्य है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है भिलाई स्टील प्लांट है ना। भिलाई स्टील प्लांट है ना, जो कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, है ना। तो भिलाई जो है स्टील पावर प्लांट कहाँ है? आपका छत्तीसगढ़ में है। किसकी सहायता से लगाया गया था? ये आपके रूस की सहायता से लगाया गया था। उसके बाद दोस्तों कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है यहीं पे, है ना, जो कि पूछा जाता है कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो आपका वो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहाँ है? तो ये भी आपकी जो है रूस की सहायता छत्तीसगढ़ में स्थापित की गई थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं जैसे कि इंद्रावती नेशनल पार्क, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, कुटरू नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है इसमें जो है नील गाय, चिंकारा, है ना, ये क्या क्या पाए जाते हैं? नील गाय और चिंकारा पाए जाते हैं। इसके लिए जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ प्रमुख अभ्यारण्य भी हैं जैसे अचान कमार, है ना, अचान कमार जो है अभ्यारण्य, तामोर पिंगला वन जीव अभ्यारण्य, उसके बाद पामेड़ वन जीव अभ्यारण्य, उसके बाद भोरम देव,
है ना। तो जो ज्यादा पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपकी वो छत्तीसगढ़ में है। तो तामोर पिंगला, अचकान, उसके बाद अचना कमार, उसके बाद पामोड़ और भोरम देव, ये सब क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद कच्चा टिन का उत्पादन करने वाला पहला राज्य है ना। छत्तीसगढ़ जो है कच्चा टिन जो है ना, जो कच्चा टिन होता है उसका उत्पादन करने में पहला स्थान रखता है। यही छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर है, तो पूछा जाता है कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर है। और ये छत्तीसगढ़ जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी रहा है ना। छत्तीसगढ़ जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी रहा है। यहीं पे एक बहुत फेमस है ना नृत्य किया जाता है, पिंडवानी नृत्य। पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि पिंडवानी नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो पिंडवानी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और पिंडवानी नृत्य की जो सबसे फेमस कलाकार थी वो थी आपके तीजन बाई, है ना। वो कौन थी, तीजन बाई। और छत्तीसगढ़ में ही ई लोक अदालत शुरू हो गई थी। बहुत बार करंट का क्वेश्चन बना है कि ई लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ई लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य आपका छत्तीसगढ़ था। उसके बाद दोस्तों यहीं पे भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है ना। भोरम देव महोत्सव भी आपका कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। यहीं पे रक्षा कवच ऐप की शुरुआत भी की गई थी, है ना। रक्षा कवच ऐप की शुरुआत कहाँ की गई थी, छत्तीसगढ़ में की गई थी। स्वामी विवेकानंद के नाम पर एयरपोर्ट है ना। स्वामी विवेकानंद के नाम पर एयरपोर्ट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद दोस्तों कोरबा को छत्तीसगढ़ का पावर हब कहा जाता है ना। कोरबा को, क्योंकि कोरबा में क्या है, अभी मैंने बताया कि कोरबा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, तो इसीलिए कोरबा को छत्तीसगढ़ का पावर हब कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ की देखा जाए तो लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम गवर्नर है वो अनसुईया उइके जी हैं, और सीएम आपके जो है भूपेश बघेल जी हैं। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है भूमि अधिकार का प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला अगर कोई राज्य बना है तो आपका छत्तीसगढ़ बना है ना। भूमि अधिकार का जो है प्रमाण पत्र जो है दिया है ना। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भूमि प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख योजनाएं भी हैं, जैसे कि पढ़ाई तुहार पारा योजना, है ना। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना की शुरुआत की गई थी। यहीं पे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई थी, है ना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसमें क्या था दोस्तों कि धान की फसल का जो प्रॉफिट है वो किसानों को मिल सके, इसीलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। यहीं पे दोस्तों इंदिरा वन मितान योजना की भी शुरुआत की गई थी, है ना। इंदिरा वन मितान योजना की भी शुरुआत जो है आपके छत्तीसगढ़ में की गई थी। उसके बाद गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी यहीं की गई थी, है ना। वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसको बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना, तो बहुत बार पूछा गया था कि गोधन न्याय योजना कहाँ जो है चालू की गई थी, तो आपके छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई थी। वो उसके बाद दोस्तों गार्बेज कैफे योजना, है ना, जो गार्बेज कैफे योजना, इसमें गार्बेज कैफे योजना में क्या था दोस्तों, आपका नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले में भोजन प्राप्त किया, है ना। इसमें क्या था कि आप प्लास्टिक लेके आइए और जो है आपको भोजन मिलेगा, तो गार्बेज कैफे योजना चालू हुई थी आपके छत्तीसगढ़ में ही। उसके बाद ट्रिपल पी मॉडल पर एथेनॉल संयंत्र खोला गया है, तो पूछा जाता है और पूछा कई बार गया भी है कि ट्रिपल पी मॉडल पर एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपके छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। उसके बाद दोस्तों सार्वभौम पीडीएस स्कीम, है ना, सार्वभौम पीडीएस स्कीम भी कहाँ लॉन्च हुई है, आपके छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई है। इसमें जो है बीपीएल और एपीएल जो है दोनों परिवारों को एक साथ में मर्ज कर दिया गया था सार्वभौम पीडीएस स्कीम के अंतर्गत। यहीं पे दोस्तों पैनी पसारी योजना की शुरुआत की गई थी, तो पैनी पसारी योजना की शुरुआत भी आपके छत्तीसगढ़ से हुई थी। उसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुरुआत भी आपके छत्तीसगढ़ से हुई थी। उसके बाद दोस्तों लोन बरातू अभियान की शुरुआत भी आपके छत्तीसगढ़ से हुई थी। इसमें ये योजना लोन बरातू अभियान जो है नक्सलियों के लिए शुरू की गई थी कि आप सिलेंडर कर दीजिए और हमारे यहाँ आकर लोन लीजिए, लोन दिया जाता था और आप अच्छा काम करिए, है ना। तो लोन बरातू अभियान नक्सलियों के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद दोस्तों चिराग योजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने जो है 100 मिलियन का जो है लोन जो है दिया था कृषि को बढ़ावा देने के लिए। चिराग योजना की भी शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ से की गई थी। उसके बाद दोस्तों छतबीर चिड़ियाघर जो है
इसमें जो है होशियारपुर जो पंजाब का एक जिला है, यहाँ से घड़ियाल लाके ब्यास नदी में छोड़ा गया था। कहाँ पे? छतबीर चिड़ियाघर में होशियारपुर पंजाब जिले से घड़ियाल लाके ब्यास नदी में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में छोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिसिन स्टोर योजना की शुरुआत भी आपके छत्तीसगढ़ में हुई थी। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, इसमें क्या था कि सस्ती और कम दरों पर दवाएं उपलब्ध कराना श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत जो है यहीं से छत्तीसगढ़ में की गई थी। यहीं पे छत्तीसगढ़ जो है को जो है दोस्तों चौथा टाइगर रिजर्व मिला है। अभी मैंने जो बताया है ना, छत्तीसगढ़ को चौथा टाइगर रिजर्व मिला। चौथा टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया था? गुरु घसीदास और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था ना। छत्तीसगढ़ को मिला चौथा टाइगर रिजर्व, उसका नाम क्या था? गुरु घसीदास और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ ने ही बाजरा मिशन की शुरुआत की थी, है ना। छत्तीसगढ़ ने बाजरा मिशन की शुरुआत की थी। और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या घोषित किया गया है? सन 2023 को घोषित किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और दाल का 2016 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। उसके बाद दोस्तों सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य है ना। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका छत्तीसगढ़ है ना। CFRR एक्ट 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ पहला आपका राज्य बन गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों का सृजन किया गया है और 18 नई तहसीलों का सृजन किया गया है। अभी मैंने पीछे बताया भी था कि जैसे पहले 28 थे, अब 4 और मिला के 32 जिले टोटल हो गए हैं। उसके बाद विश्व बैंक के साथ में चिराग प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया गया है ना। अस्थायी उत्पादन प्रणाली को विकसित करने के लिए, है ना, वहां की जो अस्थायी उत्पादन प्रणाली है उसको विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ में चिराग प्रोजेक्ट की शुरुआत भी आपके छत्तीसगढ़ से की गई है। उसके बाद दोस्तों ब्लैक पैंथर दस्ते का गठन 200 जवान, उसमें 200 जवानों को लेके यहीं पे छत्तीसगढ़ में ब्लैक पैंथर दस्ते का गठन किया गया था। तो ब्लैक पैंथर दस्ते का गठन आपके जो है छत्तीसगढ़ में किया गया था। उसके बाद तो अभी दोस्तों हाल ही में 4 फरवरी 2022 को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ से की गई थी, है ना। बाकी और सब जगह चल ही रही है वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इसकी भी शुरुआत जो है वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत 4 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ में की गई। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत अभी हाल ही में की गई। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत जो है 17 जनवरी 2022 को की गई थी। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत जो है छत्तीसगढ़ के युवाओं को 15 लाख, है ना, नौकरी का सृजन किया गया है ना, कि यहाँ के युवाओं को नौकरी देने के लिए कि 15 लाख जो है रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा छत्तीसगढ़ की। उसके बाद दोस्तों यहीं पे अभी कृषि उत्पाद मंडी बिल 2020 पास हुआ था, है ना। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कृषि उत्पाद मंडी बिल 2020 को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। उसके बाद दोस्तों जो है जीरा फूल चावल का जीआई टैग छत्तीसगढ़ के पास है ना। जीरा फूल चावल का जीआई टैग किसके पास में है? तो आपके छत्तीसगढ़ के पास है। यही अभी छत्तीसगढ़ में दोस्तों राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन ही हुआ था, है ना। प्रथम आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था? आदिवासियों पे एक सम्मेलन हुआ था, वो आपके छत्तीसगढ़ में हुआ था। जनजातीय महोत्सव भी आपका छत्तीसगढ़ में हुआ। जीरा फूल का जीआई टैग आपके छत्तीसगढ़ को है। उसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चालू हुई थी, उसमें 25,000 लड़कियों को दिया जाता था। उसके बाद दोस्तों महतारी दुलार योजना की शुरुआत यहीं छत्तीसगढ़ से हुई थी, जिसमें कोविड-19 के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनकी देखभाल करने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए, है ना, भरण पोषण करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा महतारी दुलार योजना की शुरुआत की गई थी। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने जैसे कि छत्तीसगढ़ का पूरा स्टैटिक और करंट अफेयर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न बन सकते थे, हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।